सुनते रहिए मेरे भाइयों, मैं अक्सर अपनी बातें नहीं सुनाता हूं, कुरान और हदीस में आपको सुना रहा हूं। तो एक सहाबी अल्लाह के हम्दो सना बयान कर रहे थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ। आपने दूसरे सहाबी से फरमाया तुम यहीं पर खड़े रहो, जब ये नमाज पढ़ करके फारिग हो इनको मेरे पास लेकर के आना। आपकी खिदमत में हाजिर किया गया, सुनिएगा कान खोल करके, आपकी खिदमत में हाजिर किया गया। आपने एक सोने का टुकड़ा निकाल करके इनाम में दिया। क्या दिया इनाम में? सोने का टुकड़ा इनाम में दिया। और मालूम किया तुम्हें मालूम है मैंने तुमको क्यों दिया है सोने का टुकड़ा इनाम में? वो कहने लगे अल्लाह के नबी मेरी आपसे रिश्तेदारी है और रिश्तेदार रिश्तेदार का ख्याल रखता है। आपने फरमाया बेशक रिश्ता नाता ऐसी चीज है जिसका इंसान को ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अभी जो मैंने तुमको सोने का टुकड़ा इनाम में दिया है बेहुस्न सनाइका अल्लाह, तुम इतने अच्छे अल्फाज में अल्लाह के हम्दो सना बयान कर रहे थे, अल्लाह के हम्दो सना को सुन करके मैंने तुमको सोने का टुकड़ा इनाम में दिया है। कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने का टुकड़ा इनाम में दिया। शाम से लेकर के जलसे के आखिर तक के तमाम इनामात को इकट्ठा कर दीजिएगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इनाम के बराबर नहीं होगा पूरे जलसे के इनाम। इतना बड़ा इनाम से आपने नवाजा। तो अब अंदाजा लगाएं वो सहाबी क्या कह रहे होंगे, जरा आप भी दिल के कानों से सुनिए। सहाबी क्या कलिमात होंगे जिसको सुनकर के आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने का टुकड़ा इनाम में दिया था। चुनांचे सहाबी कह रहे थे या मन ला तराहुल उयून, ऐ वो अल्लाह जिसको आंखें नहीं देख सकती है, वला तुखालितुहु जुनून, ऐ वो अल्लाह जहां तक किसी का ख्याल और गुमान नहीं पहुंच सकता है, वला यसिफुहुल वासिफून, ऐ वो अल्लाह जिसकी तारीफ बयान करने वाले नहीं बयान कर सकते हैं। अरे कौन अल्लाह की तारीफ बयान कर सकता है जबकि खुद अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है लो अन्नमा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम, रुए जमीन पर जितने भी दरख्त हैं तमाम दरख्तों को काट करके कलम बना दिया जाए, वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुर, एक समंदर नहीं 7 समंदर सियाही के बना करके तुम्हारे सामने में रख दिया जाए। रुए जमीन पर जितने भी जिन्नात और इंसान हैं इन सबको ला करके 7 समंदर के किनारे बिठा दो, जितने मर करके जा चुके हैं उन सबको ला करके 7 समंदर के किनारे बिठा दो, जितने दुनिया में आने वाले हैं उन सबको ला करके 7 समंदर के किनारे बिठा दो। लिखने वालों में कमोबेश 1.25 लाख अंबिया, 1.25 लाख सहाबा, अनगिनत फरिश्तों को भी 7 समंदर के किनारे बिठा दिया जाए। और इससे आगे बढ़ करके लिखने वालों में जिब्राइल, मिकाइल, इजराइल, इसराफील को भी 7 समंदर के किनारे बिठा दिया जाए। और इससे भी आगे बढ़ करके लिखने वालों में आदम, मूसा, ईसा, हम सब के आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा आमीना के लाल दो जहां के सरदार को भी 7 समंदर के किनारे बिठा दिया जाए। जितनी बड़ी बड़ी धरती है इतने बड़े बड़े कागज के पेज हर एक के सामने में रख दिया जाए और अल्लाह की तरफ से उलूम का फैजान हो, हर एक अपने गुमान, ख्याल, सोच, इल्म, नॉलेज, जानकारी के मुताबिक अल्लाह की तारीफ बयान करना और लिखना शुरू करे। अल्लाह फरमाते हैं लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बिही, 7 समंदर की स्याही खत्म हो जाएगी लेकिन अल्लाह की तारीफ का एक जर्रा तुम बयान नहीं कर सकोगे। सहाबी क्या कह रहे थे? या मल्ला तराहुल उयून, ऐ वो अल्लाह जिसको आंखें नहीं देख सकती है, वला तुखालितुहु जुनून, ऐ वो अल्लाह जहां तक किसी का ख्याल और गुमान नहीं पहुंच सकता, वला यसिफुहुल वासिफून, ऐ वो अल्लाह जिसकी तारीफ बयान करने वाले नहीं बयान कर सकते, वला यख्शद दवाइर, ऐ वो अल्लाह जो हालात से नहीं घबराता, यअलमु मसाकिल अल जिबाल, ऐ वो अल्लाह जो पहाड़ के वजन को जानता है, व मकाइल अल बिहार, ऐ वो अल्लाह जो समंदर के पानी की मिकदार को जानता है, वो अदद क़तरिल अमतार, ऐ वो अल्लाह जो बारिश की बूंद की तादाद को जानता है, वो अदद वरक़िल अशजार, ऐ वो अल्लाह जो दरख्तों की पत्तों की तादाद को जानता है, वो अदद मा अज़लमा अलैहिल लैल, ऐ वो अल्लाह जो उन तमाम चीजों को जानता है जिन पर रात की तारीकी छाई है, वो अदद मा अशरक़ा अलैहिन नहार, ऐ वो अल्लाह जो उन तमाम चीजों को जानता है जिन पर दिन का उजाला तारी हुआ है, वला तुवारी मिनो समाउन समा, पहले
आसमान पर क्या चीज रखी हुई है, सातवां आसमान अल्लाह की निगाह से नहीं छुपा सकता। वला अर्जुन अर्जा, पहली जमीन पर क्या चीज रखी हुई है, सातवीं जमीन अल्लाह की निगाह से नहीं छुपा सकती। वला बहरुम मा फी क़ारिही, समंदर के नीचे कहां कौन सी चीज छिपी हुई है, अथा समंदर का पानी अल्लाह की निगाह से नहीं छुपा सकता। वला जबलुम मा फी वारिही, पहाड़ के नीचे कहां कौन सा खजीना और दफीना छुपा हुआ है, पहाड़ के बड़े बड़े चट्टान अल्लाह की निगाह से नहीं छुपा सकते। अल्लाह के इल्म के बारे में अरबी जबान में यहां तक कहा गया, अल्लाहु यअलम दब्बतन नमलती सौदा अला सखरती सम्मा फिल लैलती ज़ल्मा, काले रात में काले पहाड़ के काले चट्टान पे चलने वाली काली चींटी के पैर के निशान को भी अल्लाह जानता और देखता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर लोग पूछते हैं, अल्लाह खुद सवाल करता है, खुद जवाब देता है कि इतने सारे तारीफ और कुदरत के बावजूद व इदा सअलका इबादी अन्नी, फिर मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं कि अल्लाह है कहां, इनसे कह दीजिए फइन्नी करीब, अल्लाह तो तुमसे बहुत करीब है। कितना करीब है, फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम, अरे मरने वाले की जान निकल करके जिस वक्त हलक में पहुंच जाती है, व अंतुम हिनाइदिन तंजुरून, तुम भी बैठ के देख रहे हो कि मरने वाला मर रहा है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, जितना तुम अपने मैयत और मुर्दा और मरने वाले के करीब बैठे होते हो, इससे ज्यादा अल्लाह उसके करीब होता है। लेकिन तुम्हारे आंखों में देखने की अल्लाह ने सलाहियत नहीं रखी है। अगर दिल की आंख बेदार हो जाए तो फलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक में अल्लाह नजर आएगा, मगरिब में अल्लाह नजर आएगा, शिमाल में अल्लाह नजर आएगा, जुनूब में अल्लाह नजर आएगा। हवाओं के झोंके बताएंगे कि चलाने वाला अल्लाह है, बारिश के बूंद बताएंगे कि बरसाने वाला अल्लाह है, सूरज की किरणें बताएंगी कि रोशनी देने वाला अल्लाह है, चांद की चांदनी बताएगी कि जिया देने वाला अल्लाह है, बुलबुल का नगमा बताएगा कि सुरीली आवाज देने वाला अल्लाह है, बल खाते हुए सांप बताएंगे इनको धरती पर चलाने वाला अल्लाह है, समंदर के उठते हुए मौज बताएंगे इनको उछाल देने वाला अल्लाह है, पहाड़ की बुलंद चोटियां बताएंगे इनको उरूज देने वाला अल्लाह है। खुलासे कलाम यह है, जिस दिन तेरे दिल की आंख बेदार हो जाएगी, फ़अैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, जहां पर भी निगाह उठा करके देखोगे अल्लाह ही अल्लाह नजर। बेशक, अल्लाहु अकबर। यह है हमारा ईमान, यह है हमारा अकीदा, यह है हमारा तौहीद, यह है हमारा इखलास, और यही है ला इलाहा इल्लल्लाह। इस ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1400 साल में जिसने भी अल्लाह को पाया है, नबी के नक्शे कदम पर चल करके पाया है। जैसे हमारे नाक़िस इल्म में इतनी सलाहियत नहीं कि अल्लाह की हम, अल्लाह की सना, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कब्र, अल्लाह के जबरूत, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह के मंशा को मुकम्मल तौर पर बयान कर सके। ऐसे हमारे नाक़िस इल्म में इतनी सलाहियत नहीं कि मुस्तफ़ा की शान को, मुस्तफ़ा की सूरत को, मुस्तफ़ा की सीरत को, मुस्तफ़ा के मक्का को, मुस्तफ़ा के मदीना को, मुस्तफ़ा की खलवत को, मुस्तफ़ा की जलवत को, मुस्तफ़ा के शब-ओ-रोज़ को, मुस्तफ़ा के सफर को, मुस्तफ़ा के हदर को, मुस्तफ़ा के सरापा को, मुस्तफ़ा की सूरत को, मुस्तफ़ा की सीरत को, मुस्तफ़ा के सवाने हयात को मुकम्मल तौर पर बयान करना हमारे नाक़िस इल्म में इतनी सलाहियत नहीं। बस इतनी बात कह करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। पूरी दुनिया में आका के शान में आज तक जो कुछ कहा गया, जो कुछ पढ़ा गया, जो कुछ लिखा गया, उन सबको एक पल्ले में रख दिया जाए। अरबी में, फारसी में, हिंदी में, फ्रेंच में, बंगाली में, मलयालम में, मैथिली में, दुनिया के मुख्तलिफ भाषाओं में, जबानों में जो कुछ कहा गया उन सबको एक पल्ले में रख दिया जाए, और हस्सान इब्ने साबित ने जो चंद मिसरे कहे थे उसको एक पल्ले में रख दिया जाए, तो शायद हस्सान इब्ने साबित वाला पल्ला भारी हो जाएगा। क्यों? दुनिया ने जो कुछ कहा है मुस्तफा को देखे बगैर कहा है, और हस्सान इब्ने साबित ने जो कुछ कहा था मुस्तफा को देख करके कहा था। मिंबरे रसूल पर आका जलवा अफरोज होते थे, सामने खड़े होकर के हस्सान इब्ने साबित गुनगुना रहे होते थे। चुनांचे गुनगुनाते हुए एक दफा कहा, वाहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, वाहसन मिन
कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबी कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। क्या कहा हस्सान इब्न साबित ने, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, आपसे बेहतर इंसान आज तक किसी आंख ने नहीं देखा होगा। व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, आपसे खूबसूरत बच्चा आज तक किसी मां ने नहीं जना होगा। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबी, हर ऐब से पाक साफ करके अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया था। कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, गोया कि अल्लाह ने आपको ऐसे ही पैदा फरमाया था जैसा कि आपने खुद चाहा हो। लिखने वालों ने कहां तक लिखा, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कागज उठाया, कलम उठाया और आका की शान में लिखना शुरू किया। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। तीसरे मिस्र पे जाकर के इल्म ने, अकल ने, सलाहियत ने, इस्तेदाद ने जवाब दे दिया। सुबह से लेकर के शाम तक शाम हो गई, सोचते सोचते आका की शान के लायक चौथा मिसरा जब नहीं बन पाया तो शाम में इसी फिक्र में, इसी गुनगुन में, इसी सोच में नींद आ गई, आंख लग गई तो ख्वाब में आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। अब आका बहैसियत उस्ताद तशरीफ फरमा है और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहैसियत शागिर्द जानुए तलम्मुस तय किए हुए हैं। अब आका ने पूछा, शेख सादी किस फिक्र में हो, किस सोच में हो, किस कुढ़न में हो, किस दर्द में हो, किस गम में हो? तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में सुनाना शुरू किया। कहा, आका आपके शान में मैंने कागज कलम उठा करके नात लिखना शुरू किया। 3 मिसरे पे जाकर के अकल ने, इल्म ने, कलम ने जवाब दे दिया। सुबह से शाम हो गए, आपके शान के लायक चौथा मिसरा नहीं बन पाया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सादी सुनाओ क्या लिखा। तब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाना शुरू किया। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसाली। क्या कहा? बलगल उला बिकमालिही, हर किस्म की बुलंदी पे आप पहुंचे हैं अपने कमालात के जरिए। हसनत जमीउ खिसालिही, आपके तमाम आदात, अखलाक, औसाफ, अतवार को आपने बहुत अच्छा, उम्दा और बेहतर बनाया था अल्लाह तबारक व तआला ने। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, दुनिया की तारीकी को आपने नूर नबूवत के जरिए खत्म फरमाया। हसनत जमीउ खिसालिही, आपके तमाम आदात, अखलाक, औसाफ को अल्लाह ने बहुत अच्छा, बेहतर और उम्दा बनाया था। जब शेख सादी ने सुनाना शुरू किया, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सादी कहो